सागर में खड़ी नमाज मेरी किबला काबा शब रात मेरी जो कच्चे घड़े सवार हुआ बस उसका बेड़ा पार हुआ जो कच्चे घड़े सवार हुआ बस उसका बेड़ा पार हुआ Oh, for God's sake, Hassan, I'm serious. बच्चे अगर पैदा हो गए तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम घुट घुट के इस तरह जिंदा रहें, यूं जिंदगी गुजारें। सुसाइड, खुदकुशी है ये। अमर 2 घंटे में स्टेशन पे आ रहा है। सच्ची है बाजी? नहीं बेटा, हम जा रहे हैं स्टेशन पे। अब्बा जी घर छोड़ के? हाँ बेटा। कल रात वो लोग किधर गए किसी को कुछ पता नहीं है। चली गई? Mom, how could you be so selfish? सोचने का ही तो वक्त नहीं है हमारे पास। अगर आमिर के इंतजार में मैंने पारू बेटी को खो दिया तो फिर कैसी शादी, कैसा ब्याह? माइक के साथ। Please don't start this again. He's my business partner. भाई ये कौन है? मैं कौन हूँ? तुम्हें कुछ एहसास है कि तुम्हारी बेटी को कितना तेज बुखार है? भाई अच्छा जाओ, पारो इंतजार कर रही है तुम्हारा। Mom, माँ की फिक्र ना करो, माएँ तो होती ही हैं गुस्से के बाद प्यार करने वालियाँ। और सुनो, निकाह के साथ साथ रुखसती करके आना। मैं भी तो देखूं पारो भाभीपन की कैसी लगती है। मैं जाऊंगा ना, माँ जाग जाएगी। मैंने कहा भी कि टाइम में पड़ जाएगा। अल्लाह ने के बाद हाय हाय नी असमते, तू किस तरह की बातें कर रही है हैं? ना मेरी तो पारो का टिकट भी आ गया है। हमने यही सोचा था ना। देख मेरी बात, मुझे तो माफ नहीं कर पाती। मेरा पुत्र ये झगड़े वाली शादी नहीं कर सकता। टिकट आ गया है तो भेज दे बेटी को, वहां मिल जाएगा कोई। आमिर की जान का पीछा छोड़ दो। मेरी आमिर से बात करा तू। क्या बात करनी है? वो भी बात नहीं करना चाहता। और वैसे भी इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद उसको कोई कमी नहीं थी। ये तो सिर्फ रिश्ते का पास था। असमते, माँ मुझे ना समझा, मुफ्त का बेटा नहीं है मेरा। उन लोगों से रिश्ता जोड़ लिया तो जान से हाथ धोनी पड़ेगी। माँ प्यार करता है वो पारो से। ना, प्यार के लिए मैं अपना बेटा कुर्बान कर दूं? हैं? प्यार का क्या है? प्यार के लिए बहुत है। टिकट कटा लिया, ना माँ से मशवरा ना सलाह। और बात सुन, आमिर को ज्यादा पटियां ना पढ़ाने लग जाना। और ये फोन, ये दे मुझे इधर, दे अपना फोन। सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, क्या चाचा पे क्या भतीजी। आ गए आप? हाँ सुगरा, देख लो ये
सामान सारा पूरा हो गया है। और वो तुमने कहा था ना कि भाभी का जोड़ा भी और बाकी कुछ चीज़ें रह गई तो वो शादी के बाद दे देंगे। सादगी से तो निकाह कर रहे हैं हम अपनी बेटी का। कल जुमा है, मुबारक दिन है, मेरा ख्याल है कल ही निकाह कर देंगे। लेकिन अगर दूल्हा ना आया तो? आप नहीं जानते, आपकी भरजाई ना इस रिश्ते से खुश नहीं है। उसने बहुत बातें सुनाई थी मुझे। लेकिन आमिर तो आ गया था। तू आ गया? सदके जाऊं। तुम आ तो गए हो, पर अगर तेरे घर वाले नहीं चाहते तो कोई जबरदस्ती नहीं है। देखें जी, आपको नहीं पता, इसकी माँ बिल्कुल राजी नहीं है इस रिश्ते पर। भाई, मैं किसी भी इडियोटिक जिद पर पारो को धोपर नहीं लगा सकता। और ये भी मेरा ही घर है। लेकिन जो वो उसे पूछे। और बाकी सब कहाँ है? बुलाती हूँ। रशीद बेटा आके देख, आमिर आया है। है नहीं पारो, ना हया ना शर्म। वो जी मैं तुसी कैसे हो जी? अच्छा हूँ जी। तुम बदली ना। तुसी अब आयो। फ्लाइट लेनी पड़ती है। हाँ, मैं तो जैसे पैदल आ गई थी ना जरा सी देर में। जाओ, मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। कहाँ? मौलाना को साथ लाया था, उसे तो वापस भेज दो। Did you miss me? Me too. तुसी क्यों हंस रहे हो? अंग्रेजी नहीं सीखोगी तुम। प्यार अपनी जबान में ही अच्छा लगता है जी। ये गिट पिट मी टू, यू 3, 4, 5 मुझे नहीं आता। लेकिन मैं तो प्यार और तरह से करता हूँ। तुसी भी नहीं। लुच्चा। इसे तुम्हारा भी कोई चांस नहीं है। पंजाब की मोटियारी रहोगी, भले यहाँ रहो या कहीं बाहर भी। ना लड़ बढ़ के आया हूँ मैं। तुम ऐसे दूर भाग गई हो मुझसे। आमिर, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर निकाह करके तुम मुझे वहां लेने ना आए तो? जो मैं निकाह के बाद तुम्हें साथ ही ले जाऊं तो? आहिस्ता आहिस्ता, ये टॉप सीक्रेट है। करने वाला यही हूं मैं। निकाह के बाद हम दोनों जहाज से उड़ के जाएंगे। और सुनो, अगर तुम्हें उस हसन मिर्जा के घर पहले भी जाना पड़ा ना, तो ज्यादा दिन नहीं रहने दूंगा मैं। ना जी, पहले वाली बात ज्यादा ठीक है। उसी पर अड़े रहना कि दुल्हन को मैं साथ ले जाऊंगा, जिसको जो करना है कर ले, बिल्कुल फिल्मों की तरह। अब भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा फिल्मों में होता है। जाओ अंदर देखो। घर में तो कोई भी नहीं है। आओ अरशद अली, आओ आओ आओ। कैसे हो भाई? माफी चाहता हूं, बगैर पूछे अंदर दाखिल हो गया।
सोचा साथ मिलके खाना वाना खा लेते हैं। अच्छा वो लड़का कौन था? वो मेरा भतीजा है, आमिर। हाँ, उसे भी यहाँ ले आते, साथ बैठकर खाना खा लेते हैं। एक तो बगैर इजाजत मेरे घर में घुस आए, ऊपर से खिलवाड़ कर रहे हो। क्या नहीं किया तुमने मोहम्मद हुसैन, क्या नहीं किया मेरे साथ तुमने और तुम्हारे इन गुंडों ने। मेरी जमीन हथिया ली, क्या आप मेरी जान लेने आए हो? नहीं, इधर आओ, माफी मांगो, ये भाई है मेरा, माफी मांगो। माफ कर दें जी। हटो, माफी दे दें। हटो, मुझे पसंद नहीं है ये तुम्हारी ड्रामेबाजी मोहम्मद हुसैन। मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। क्या करोगे तुम बुज़दिल लोग? अरे ये तुम लोगों ने 2 गज जमीन के लिए क्या कर दिया इसके साथ? तुम नहीं जानते, ये मेरा बहुत प्यारा भाई है, बहुत प्यारा भाई। ये सब कुछ तुम्हारे कहने पर हुआ है। अरशद अली भाई, दरअसल मैं मुल्क से बाहर था, तबलीग के लिए गया हुआ था। ये लोग गुलाम ज़हनियत के लोग हैं, नहीं जानते। मैं माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दे यार। ये कागजात लो, इसमें मेरा माफीनामा भी है, और ये ज़मीन और इसके आसपास जो इमारतें हैं वो सब तुम्हारी हैं, तुम ही मालिक हो। मैं इन चीजों का मोहताज नहीं हूं मोहम्मद हुसैन, मुझे किसी महल की जरूरत नहीं है। मदरसा खोलना चाहते हो ना, उस मदरसे को दारुल उलूम, स्कूल, कॉलेज, जो मर्जी कह दो, वो तुम्हारा ही है। क्या इरादा है तुम्हारा? क्या चाहते हो तुम मुझसे? कैंसर हो गया है मुझे, वो भी दिमाग में, और गुनाहों की फहरिस्त भी बहुत लंबी है। तुम नेक नाम हो, इस नेक काम में मेरी मदद करो यार, इनकार न करना यार। और अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे कलमा नसीब ना हो। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। क्या सोच रहे हो मेरे भाई? एक मौका मिला है नेकी का, उसे जाया मत होने दो यार। हैं? अपने दोस्तों से पूछ लो, मदरसा रजिस्टर्ड है, तुम्हारे नाम पर है। ये लो कागजात। अब हम चलते हैं। आमिर बेटा, तुम मौलवी साहब को लेकर आ जाना, निकाह तो हो ही जाएगा। लेकिन यहां आकर मुझे इस बात का एहसास जरूर हुआ है कि मैं उन लोगों से भागकर कहीं नहीं जा सकता, लेकिन अपनी पारो बेटी को तो छुपा सकता हूं। आमिर, सचमुच ये बेटियां बाप को कमजोर कर देती, बहुत कमजोर, बहुत कमजोर। अब्बा जी, अब तो सब कुछ ठीक है, पर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? पारो बेटी, मुझे अपने रब पे भरोसा है, रब के बनाए हुए जोड़ों पर नहीं। जो तेरे दुपट्टे का जामिन है वही तेरी हिफाजत करेगा। पर अब्बा जी, अब तो वो लोग आपके दोस्त हैं, फिर मुझे क्यों भेज रहे हैं? पारो,
बेटा, जब दुश्मन दोस्त के रूप में सामने आ जाए तो वो बहुत खतरनाक होता है। बचाव का कोई रास्ता नहीं छोड़ता, और मैं तुम्हें इस आग से दूर रखना चाहता हूं। आमिर अभी तक नहीं आया और मौलाना के आने में भी देर हो गई है। फ्लाइट का भी टाइम हो चुका है। ट्रैफिक बहुत है, कहीं फंस गए होंगे, बस अभी आ जाएंगे। हेलो मास्टर जी, मेरा नाम ना पूछना। ये लोग आपको फंसा रहे हैं। वो मदरसा नहीं, ड्रग्स और असले का गोदाम है। आपके नाम की आड़ में ये काला कारोबार चला रहे हैं। भाग जाओ मास्टर जी, मेरी जान को तो उसकी तो खैर नहीं। तुम्हें मैं वादा माफ, मैं गवाह बन चुका हूँ। क्या हुआ? पारो बेटी, सोरा, जल्दी से सामान समेटो, हमने भी यहां से भागना है। रशीद को आवाज दो। रशीद, रशीद, पर आप रशीद, सामान उठो, जल्दी से सामान समेटो, जल्दी करो, बताओ। जल्दी करो, हमने जाना है अभी यहां से, फौरन भागना है। बच्ची आमिर तो बेटा, मैं कह रहा हूं ना, अभी हमने एयरपोर्ट पहुंचना है, भागना है यहां से। सामान उठो, जल्दी करो। रशीद, रशीद को आवाज दो। रशीद, अल्लाह खैर करे, ये सामान उठाओ, जल्दी करो। खुदा बाकी है, वो बाकी रहेगा। वही साकी है, वही साकी रहेगा। साहब तेरे नाम पे जिसका लिखा नाम, उसे मिटाए खुद मिट जाऊं, ऐसा हो मैं कहाँ से कहूँ अब कौन सुने। दिलदार मेरा उस पार खड़ा, जो कच्चे घड़े सवार हुआ। प्लीज अब रोना बंद करो, ये भी तो तुम्हारा ही घर है ना। पारो, देखो ये मेरी बेटी है ईशा। So she's here. रो क्यों रही हो? भाभी हैं तुम्हारी, ज़ारा नाम है इसका। भाभी जी। गांव की लड़कियां ऐसी होती हैं, सीधी सादी। मिसिंग हर डैड।
ओके देखो चुप कर जाओ। चाय लोगी या जूस? नहीं भाभी जी, दूध पीऊंगी, मैं चाय नहीं पीती। हसन इसको दूध चाहिए। Is she a runaway bride or what? Who is she? बेटा ये आपके बाबा की मेहमान है। हसन इतना रो रही है तो इसके घर वालों से बात करवा दो ना। हाँ भाभी जी, मुझे बाबा की बहुत याद आ रही है। भाईजान मेरी बात करा दे। एक हेलो अब्बा जी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। अब्बा जी आप कहाँ चले गए? मेरे घर का सामान इधर जा रहा था, आप लोग उधर जा रहे थे, मैं इधर आ रही थी। अब्बा जी अम्मा कैसी है? आप लोग आएंगे ना मुझसे मिलने? मुझे आमर की भी बहुत याद आ रही है अब्बा जी। हाँ आप भाईजान और गल करें। भाईजान कितने ठाट से आए हैं सारे। तुझे कुर्बानी का बकरा बनाना था, क्या मिला तुझे नेकी करके? माँ तो शुक्र कर, भाई सही सलामत वापस तो आ गया। लेकिन पारो कहाँ गई? भाई तुझे अब भी पारो की फिक्र पड़ी है? ताया जी ने अच्छा नहीं किया, देखो कितने फोन किए हैं मैंने। एक फोन ना करना उनको, अगर तूने उनसे बात की ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा आमिर। पारो ने भी तुझे धोखा दिया। माँ वो दुल्हन बनी बैठी थी। ओ वो सब चालबाज हैं। तुझे कुर्बानी का बकरा बनाना था, तू कुर्बान हो गया। सलाम चाची। मर गई चाची। वो अब्बा जी ने कहा इस नंबर पे कॉल कर लें। कर लेंगे कॉल, अब तू जा यहाँ से। जाऊँ? वो आमिर भाई आप तो बात कर लें। कर लूँगा। पुत्र खत्म कर इस किस्से को, और अगर पारो बार चली भी गई ना तो तू शक्ल ना देखना उसकी। हाँ तू खा कसम कलामे पाक की। माँ और मैं कहती हूँ तो कसम खा कसम। अच्छा माँ बस। Yeah, I want to introduce some new dishes for her. Oh God, when? मेरे काम When did this happen? एक सेकंड, मेरे जूते लेके आओ को जल्दी तो मैं से। ढूंढ रहा हूँ। भाभी जी Don't worry, I'm coming. So what I'll do. Which hospital? I want to take his interview. अगर सही है, Right, I'll be there. I'll be there. Don't worry, हाँ। क्या? भाभी जी Okay, ठीक। Bye. ये वाले नहीं, काले वाले। क्या? कितने बजे? कल 6 बजे मिल लेते हैं। हाँ। Bring him to my office. भाभी जी ये वाले। हाँ। ठीक है। Okay, take care. Bye. किस बात की जल्दी है? हसन वो माइक का एक्सीडेंट हो गया, बहुत ही सीरियस। आई हैव टू गो टू द हॉस्पिटल। तो व्हाट? अ फ्रेंड ऑफ माइन इज इन द हॉस्पिटल सीरियसली इंजर्ड। आई हैव टू बी देयर। तुमने बच्चों से वादा किया था कि हम लोग साथ जाएंगे। आई नो हसन, लेकिन अब तुम्हें पता है मामला बहुत सीरियस है। वो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। सैर पे तुम ले जाओ। मैं तो रोज ही ले जाता हूँ। फिर आज भी चले जाओ। But it's not fair. आई नो स्वीटहार्ट, लेकिन माइक अंकल का एक्सीडेंट हो गया। आई हैव टू गो। हाँ आज बाबा के साथ और पारो आंटी के साथ चले जाओ। आई विल सी यू सून। कम है बेटा। भाईजान तुसी बच्चों को बाहर ले जाओ ना, आज ही तो वक्त मांगा है इन्होंने। Let's go. Okay. Come. भाईजान मैं चलूं? हाँ बिल्कुल।
टाइम देखा? 9 बज रहे। सारी रात कहाँ थी तू? चिड़ियाघर में। बता के गई थी हॉस्पिटल में हूँ। तुम्हारा फोन बंद था। हसन, हॉस्पिटल में फोन बंद ही रखना पड़ता है। माइक की फैमिली नहीं है? नहीं, एंड यू नो दैट। इंटेंसिव केयर में था, आई हैड टू बी देयर। अपनी बच्ची को बुखार में, दर्द में छोड़ सकती, एक अनजाने मर्द को नहीं। फॉर गॉड सेक हसन, किस तरह सोचते हो तुम? बताया है ना, इंटेंसिव केयर में था, अंडर ऑब्जर्वेशन था, मुझे वहां रहना पड़ा। उसकी दोस्त मीरा अपने घर में थी और तुम माइक के सराहने। जवाब दो। वो मीरा की अपनी मर्जी है, एंड यू थिंक आई एम आंसरेबल टू यू? प्लीज ऑफिस जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। ज़ारा, नाउ व्हाट? हमारे बीच क्या रिश्ता है? कभी सोचा? मेरे पास फजूल बातें सोचने के लिए टाइम नहीं है। हमें कुछ दिन के लिए अलग हो जाना चाहिए। या श्योर, मैं तो रह लूंगी तुम्हारे बगैर, तुम नहीं रह पाओगे। आफ्टर ऑल, आई एम लव ऑफ योर लाइफ। थिंक अबाउट इट हसन। मैं तुम्हारे साथ इसलिए रह रही हूं कि तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते। तुम्हारे लिए मेरे बगैर रहना मुमकिन ही नहीं है। और तुम्हारे लिए? मेरी छोड़ो, बट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। क्या बात है जी, आज बहुत देर हो गई। ओ, टीवी और प्रेस वाले आए थे। ऐसा क्या है स्कूल में कि रोज ही टीवी वाले आ जाते हैं? सुराग लगाना चाहते हैं, सब कहानियां ढूंढते रहते हैं। जिहाद की तैयारी तो नहीं हो रही? वैसे सुगरा, मुझे कभी कभी यूं लगता है जैसे मैंने मोहम्मद हुसैन पर खामखा शक किया। देखें जी, पारो को ना आप वापस घर बुला लें, बेचारी वहाँ पर तड़प रही है और सुना है कि हसन की बीवी घर छोड़कर चली गई है। छोड़ गई? बच्चे तो वहीं पर हैं। अच्छा, तो फिर इंतजार करो। बुरे वक्त पर किसी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आमिर ने भी फोन नहीं किया। आमिर को तो उन्होंने मारा पीटा था। मैंने उसे खत लिखा था, समझाया था। अहमक है जो अभी तक नाराज है। तुम ऐसा करो, आमिर के घर जाओ और उन सबको अपने घर खाने पे बुलाओ। देखें जी, मुझे नहीं लगता कि बात बनेगी। ससुराली रिश्ता है। हम अपनी परेशानी में भूल ही गए कि लड़की के घर का क्या बनेगा। ये पैसे आमिर को दे देना। उसे कहना कि ये हमारी तरफ से तोहफा है। मैं हसन से कहूंगा, वो निकाह पढ़वा देगा। 1 लाख से ऊपर है? हाँ, तुम उसे दे देना। ये ले मानो चंदा, दूध। मक्खन लगाओ? है मेरा बच्चा। क्या हो मानो चंदा, ये ले। तुम ठीक हो ना? हाय मानो चंदा, तुझे तो बुखार है। इसीलिए कहती हूँ ताज़ा ताज़ा बकरी का दूध पिया कर ताकि बीमार ना पड़। बकरी? हाँ, बकरी को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? मैं
You mean good, right? गुड मॉर्निंग। Good तुम्हें कमरा morning. मिल गया ना? हाँ जी, कमरा मिल गया। लेकिन मुझे कौन सा सारी जिंदगी यहाँ रहना है? जैसे ही मेरा मंगेतर आएगा मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी जी। क्या हुआ बेबी? आपको क्या हुआ? बुखार हो गया जी। ओह गॉड, मुझे लगता है इसको भी चिकन पॉक्स हो रहा है। तुम्हें तो हुआ हुआ है ना चिकन पॉक्स? हैं जी? खसरा। अच्छा, खसरा। हाँ जी हाँ, उसमें तो बड़ा बुखार चढ़ता है, खुजली भी बहुत होती है। मेरी माँ तो ला ला के पत्तियाँ झाड़ती है नीम की। हाँ हाँ वही। Mama, you stay. Don't go. नहीं बेटा, आई हैव एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, आई हैव टू गो। इसके बाद क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? भाई तुम सब लोग घर पे हो ना, दवाई टाइम पे दे देना, मैं आ जाऊंगी। लेकिन मानो तो हर वक्त मामा मामा करती रहती है। पारो प्लीज संभाल लेना ना, आई रियली हैव टू गो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। हाँ भाईजान, पापी मुझे नौकरानी समझती हैं क्या? वो किसी को कुछ नहीं समझती। अच्छा, आप मैनू नीम दी पत्तियां ला देना बस। ओके फाइन। बच्चों, आपको आपकी पारोबाजी कैसी लगी? She's good. She's funny, but still kind. पारो, घर में थोड़ा काम होगा। आई होप यू डोंट माइंड। अरे नहीं भाईजान, माइंड नो, आप जाओ। लेकिन मैंने नाश्ते के लिए पराठे बनाए आलू के, वो खाते जाओ, बड़े अच्छे बने हैं। Daddy, eat then. They're really yummy. नो बेटा, आई एम गेटिंग लेट। ओके, अल्लाह हाफिज़। माँ, क्या है? माँ, पारो का पता रखा था। पारो का पोता भी उतरा नहीं? आपसे कुछ पूछ रहा हूँ माँ। रखा था, फेंक दिया मैंने। इतनी पटाई के बाद भी तुझे अक्ल नहीं आई है। और कोई रिश्ता नहीं है हमारा उनसे। क्या हाल है स्मिता तेरा? क्या हाल है पुत्र जी? क्या बात है, नाराजगी है कोई? क्यों आई हो भाभी यहाँ पे? हाँ है, मेरे देवर का घर है, आना मना? यही समझ लो। नानी अस्मते, ऐसी बातें ना कर। तेरे मेरे घर में तो शनाइयाँ बजनी है, हैं? मेरी बच्ची ने तेरे घर में आना है। कोई नहीं आना, ये ख्याल अपने दिल से निकाल दे। हाँ है, हाथों में मेहंदी लगा के गई है मेरी बच्ची। हम तो किसी ना किसी तरह जान बचा के भागे थे, और मेरे बच्चे को गुंडों के हाथ छोड़ दिया है। कोई है जवाब तेरे पास? अगर उसे कुछ हो जाता, वो मर जाता, तो मैं तो बेटे से हाथ धो गई थी ना। देख अस्मते, तुझे कोई गलत फहमी हुई है। वो तो गए थे देखने के लिए, पर आमिर वहाँ था ही नहीं। ये तो हमारी औलाद की तरह है। ये पैसे भेजे हैं तेरे भाई ने। खैर से अब आमिर बाहर जा रहा है, तो वहाँ जाके पारो से निकाह कर ले। और जो भी ख़रीदारी करनी है ना, तो इन पैसों से कर लेना। ये ज़मीन के कागज़ात हैं। मैंने सोचा था अपने दामाद को सलामी में दूंगी। ताया जी से ये ज़रूर पूछेगा कि ये दामाद का सामान और चीज़ें वगैरह इस घर में क्यों भेज दी? अरे पुत्र जी, हमारे दामाद तो तुम हो। पारो आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। फिर आपसे या उससे कोई रिश्ता नहीं है। बेटे जी, ऐसा ही प्यार था तो उस वक्त कहाँ थी? और जब रिश्ता ही नहीं है तो फिर लड़ाई कैसी? आप जा सकती हैं। ना, बड़ों के किए हुए रिश्ते को तोड़ देगा तू? ये रिश्ता तोड़ा भी बड़ों नहीं है। जिस आदमी से खतरा था, आज उसी के तलवे चाट रहे हैं वो। खतरा है, खतरा है। खतरा भी चला गया और बेटी भी। ऐसी जवान जहान बेटी को कहीं भेजते हैं? पता नहीं क्या सौदेबाजी है। शरीफों का ये चाल चलन नहीं है। बस बस, मैं यहाँ रिश्ता जोड़ने आई थी, बातें सुनने के लिए नहीं ना। मेरे फरिश्ता सिर्फ तो शौहर को सौदेबाजी कहती हो। ये तो रब ही जानता है अस्मते कि उस वक्त कौन मजबूर था और अब कौन मजबूर है। मेरे रब ने जहाँ मेरी पारों की जोड़ी बनाई होगी ना, वहाँ उसका घर भी बनाएगा। सागर में खड़ी
सागर में खड़ी नमाज मेरी, सागर में खड़ी नमाज मेरी, किबला काबा शब रात मेरी, सागर में खड़ी नमाज मेरी, किबला काबा शब रात मेरी, सागर में खड़ी नमाज मेरी, किबला काबा शब रात मेरी, मैं कहाँ से कहूँ मेरी राह यही, इस पार नहीं उस पार नहीं,